हेलो। आज जो काम है, जो आज हम सिखाने जा रहे हैं, जो आज नॉलेज को बांटने जा रहे हैं, जो ज्ञान आगे बटेगा, वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड पार्ट। तो ज्ञान तो भाई ऐसा है, जितना बांटो उतना बढ़िया। और अनपढ़ भी अगर ज्ञान ले जाए तो वो भी ज्ञानी हो जाता है। और पढ़ाई की कोई सीमा या टाइम नहीं होता। टाइम बस पढ़िए बस। तो आज हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पार्ट है आपका 2। पहले पार्ट में आपको सिंपल बात समझाई गई थी, और वो सिंपल इसलिए समझाई गई थी क्योंकि सिंपल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। और यही ऐसा टेंस होगा जिसको मैं सिंपल करा के नेगेटिव कराऊंगा, और सिंपल करा के इंटरोगेटिव कराऊंगा, और सिंपल करा के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कराऊंगा। पर सिंपल का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सिंपल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जिसको इसका सिंपल समझ आ गया, बाकी सब बिल्कुल ईजी है। अगर आधी इंग्लिश सीखनी है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट समझ लो, बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि क्या होना है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने कहा था राम चला गया। हमने बताया था ना, आ गया चला गया, तो राम चला गया। इसका पहला पार्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसमें जाके पहले उसको पढ़ना। जब उसको पढ़ लो तो ही जाके आप सेकंड पार्ट को पढ़ना, ठीक है। और नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, उनको भी समझना, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो कहता है राम चला गया। राम क्या होता है सर? हमें सिखाया गया था राम वेंट, ठीक है जी। मोहन ने गाली दी। किसने गाली दी? सर मोहन ने। और गाली देना क्या होता है? सर एब्यूज। पर गाली दी एब्यूज्ड। सीता ने कपड़े धोए। किसने? सर सीता ने। सीता ने क्या किया? सर धोए। सीता ने धोए, तो सीता धोए है तो धोए लिखो, धोए, धोना का धोए। सीता ने धोए। अरे क्या धोए? सीता ने कपड़े धोए। सीता वॉश्ड क्लॉथ्स। मैंने राम से पूछा। किसने पूछा? मैंने। और मैंने पूछा। पूछा क्या था? पूछना आस्क होता है, पूछना आस्क होता है, पर पूछा आस्क्ड। तो मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड राम, ठीक है जी। कहोगे सर जी क्या बात है, तो सब सेम पहले वाले चल रहा है। सिंपल को समझ लो भाई, फिर इसका नेगेटिव भी समझाएंगे, देखते रहिए, ठीक है। आई आस्क्ड राम। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। किसने पढ़ाया? अध्यापक ने। टीचर ने पढ़ाया। टीचर का सेकंड क्रिया होती है टॉट। टीचर टॉट लेसन, ठीक है। टीचर टॉट अ लेसन। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, एक पाठ पढ़ा दिया। अध्यापक ने एक पाठ पढ़ा दिया, ठीक है यार। मैं तो नहीं आया, मैं नहीं आया, उन्होंने पढ़ा दिया। नहीं आया, काम नहीं किया, खाना नहीं खाया। राम ने खाना खाया। राम एट फूड। राम ने खाना नहीं खाया। राम डिड नॉट। एट की जगह वापस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ईट। अब देखिए यहां पर क्या था। राम चला गया, राम वेंट, और राम नहीं गया। जो इसका अगला पार्ट है वो यही बात है। सर अगर नेगेटिव समझाएंगे तो उसमें क्या होगा? कह रहा उसी का तो कमाल है सारा। नेगेटिव में राम चला गया, राम नहीं गया, राम नहीं गया, तो सीधा कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, राम डिड नॉट। और जो आपको यहाँ दे रखा है सर जी वेंट, सेकंड क्रिया, वो वापस हो जाती है, वापस गो। सेकंड फॉर्म सिर्फ इसके साथ ही है, सिंपल के साथ। सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ सिंपल के साथ है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म में आती है। मोहन ने गाली दी। किसने दी? मोहन ने। मोहन एब्यूज्ड। मोहन ने गाली नहीं दी, तो क्या बन जाएगा आपका? सिंपल सा है, मोहन डिड नॉट, और पहली वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्रिया का पहला पार्ट जो आता है वो आता है अब्यूज। डी को हटा दीजिए क्योंकि ये चला गया।
डू का डिड हो गया, सेकंड फॉर्म होती है डू, वो फर्स्ट फॉर्म होती है डू और सेकंड होती है डिड। तो पहले से ही सेकंड फॉर्म आ गई, डू की जगह डिड आ गया, इसलिए दोबारे सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, अब्यूज्ड का अब्यूज रहेगा। ठीक है, अब देखिए, सीता ने कपड़े धोए, किसने धोए? सर सीता ने धोए, पर सीता ने कपड़े नहीं धोए। सीता वॉश्ड क्लॉथ्स, सीता ने कपड़े नहीं धोए। अब तो तुम खुद बता सकते हो मन ही मन में, सीता डिड नॉट। और फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को आपको फर्स्ट करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म जो है इसको फर्स्ट करना पड़ेगा। सीता डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। ये लो जी, ठीक है। मैंने राम से पूछा, मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड राम, और मैंने राम से नहीं पूछा, मैंने राम से नहीं पूछा। तो ये हो जाएगा आपका आई डिड नॉट, और सिंपल आस्क्ड की जगह खाली आस्क, आई डिड नॉट आस्क राम। और बताइए क्या था? टीचर ने पाठ पढ़ाया, टीचर ने पाठ नहीं पढ़ाया। ठीक है, अरे तू नहीं आया यार, टीचर ने पाठ पढ़ा दिया, अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया। आज अध्यापक ने पाठ ही नहीं पढ़ाया, आज अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया, तो हम ये कह सकते हैं अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया, तो टीचर डिड नॉट टीच, नहीं पढ़ाया। देखिए क्या था यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म थी टॉट, अब क्या होगा यहाँ पर? टीच। भाषा को चेंज करना पड़ेगा, ग्रामेटिकली तुम्हें बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा। टीचर डिड नॉट टीच अ लेसन, आज पाठ नहीं पढ़ाया। ठीक है जी। राम ने खाना खा लिया, किसने खा लिया? सिंपल में राम ने खाना खा लिया, तो ईट का बन जाएगा एट, राम एट फूड। और राम ने खाना नहीं खाया तो बनेगा राम, हाँ बोलते रहो, डिड नॉट, और ये हो गया आपकी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सेकंड थी तो डिड नॉट लग गया, डिड नॉट लग के क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गई। राम एट फूड, राम डिड नॉट ईट फूड। समझे जी? कोई भी इसमें परेशानी या तकलीफ नहीं है। ठीक है, और देखिए, पिताजी ने मुझे बुलाया, किसने बुलाया? पिताजी ने। फादर कॉल्ड मी, भाई पिताजी ने बुलाया आपको? अच्छा बुलाया है, पिताजी ने नहीं बुलाया, पिताजी ने नहीं बुलाया, तो ये हो गया फादर डिड नॉट कॉल मी। कॉल्ड का कॉल, देख लीजिए, कॉल्ड हो गया कॉल। फादर डिड नॉट कॉल मी, फादर डिड नॉट कॉल मी। ठीक है। उसने तुम्हारे पैसे चुराए, उसने मतलब ही, और चुराना होता है स्टील, तो हो गया स्टॉल। ही स्टॉल योर मनी, ही स्टॉल योर मनी। हेलो जी, ही स्टॉल योर मनी, तो यहाँ आ जाएगा उसने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए, तो यहाँ आ जाएगा ही डिड नॉट स्टील। ही डिड नॉट स्टील, उसने नहीं चुराए। क्या नहीं चुराया? वो उसके बाद ही आएगा। ही डिड नॉट स्टील योर मनी। हेलो जी, ठीक है। मैंने यार क्या, उन्होंने एक दूसरे से बात की, उन्होंने, उन्हों के लिए ज़्यादा है वो, दे टॉक्ड, उन्होंने बात की। दे टॉक्ड, उन्होंने बात की। दे टॉक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है जी, उन्होंने एक दूसरे से बात की, उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। उसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट, सॉरी
दे डिड नॉट टॉक, टॉक माने होता है बात करना, किससे बात करना, टू ईच अदर, ईच और अदर। दे डिड नॉट टॉक टू ईच अदर, टॉक्ड, टॉक। तुम्हें डिड नॉट के बाद फर्स्ट क्रिया का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सेकंड दोबारा कर दिया नेगेटिव के अंदर तो गलत हो जाओगे, हर बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। अच्छा, बच्चे पार्क में खेलने गए, ठीक है जी। अब क्या कहता है कि बच्चे खेलने गए, चिल्ड्रन वेंट टू प्ले इन द पार्क, इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेलने नहीं गए तो यहां आएगा आपका चिल्ड्रन डिड नॉट, चिल्ड्रन डिड नॉट गो, वेंट का हो गया गो, गए नहीं गए, वेंट डिड नॉट गो, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू प्ले, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू प्ले इन द पार्क, इन द पार्क। वेंट टू प्ले लिखा हुआ है, मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो उम्मीद करता हूं तुमको ये नेगेटिव वाला हिस्सा सिंपल के साथ जो नेगेटिव वाला है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा, समझे ना। अभी इसको मिटो के मैं दोबारा कराता हूं, फिर इसको कराऊंगा सिंपल के साथ इंटरोगेटिव और फिर सिंपल के साथ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों कराऊंगा। आराम से समझो, जल्दबाजी में एक साथ सारे काम कभी नहीं आ सकते। इंग्लिश की एक एक क्लास को अगर 5-5 बार देखोगे तब जाके वो चीज़ पकड़ में आती है, एक बार में तो मुझे नहीं आज तक, क्या बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो इसको नोट कीजिए, ठीक है जी। तो हमने दिखा दिया सिंपल को नेगेटिव कर सकते हैं। राम वेंट, राम डिड नॉट गो, सीता एट फूड, सीता डिड नॉट ईट फूड, ही नोटिस्ड मी, ही डिड नॉट नोटिस मी, ठीक है। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पी लिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में लाओगे नेगेटिव में। अब आएगा क्या तुमने काम किया, क्या राम ने बात की, क्या सीता ने कपड़े धोए, क्या मोहन ने स्कूल गया, क्या उसने इस स्कूल में भाग लिया, नाटक में भाग लिया या स्कूल में एडमिशन लिया, क्या इंटरोगेटिव। तो यही कहता है सिंपल को हम वापस चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में और यहां बन जाएगा आपका क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनेगा। जैसे कि देखिए अब आता है उसने गाली दी, मान लो उसने, लड़का लड़की ही शी, उसने गाली दी। देखो हर बार सिंपल इसलिए कराया जा रहा है ताकि सिंपल की पकड़ खत्म नहीं होनी चाहिए, क्या, ठीक है। तो ये बन जाएगा उसने ही, और गाली देना क्या होता है आपका एब्यूज, पर गाली दी एब्यूज्ड। अब क्या आएगा, क्या उसने गाली दी, और क्योंकि क्या लग गया तो साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो क्या होगा, डिड की जगह जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड ही। डिड नॉट की जगह क्या था, डिड आ गया। जो हम लिख रहे थे बार बार डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट। अब क्या है, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में क्या आएगा, पहले आएगा क्या, तो इसलिए क्या हो गया डिड, डिड ही। और ध्यान रखना एब्यूज्ड का बन जाता है एब्यूज, डिड ही एब्यूज, ठीक है। देखिए मोहन ने मुझे धक्का दिया, मोहन पुश्ड मी, मोहन ने मुझे धक्का दिया, मोहन पुश्ड, मोहन ने धक्का दिया, मुझे दिया। तो क्या मोहन ने धक्का दिया, तो क्या करोगे सर जी, डिड मोहन,
देखो मोहन किसी का नाम है, पहला वर्ड कैपिटल ही आना चाहिए। डिड मोहन, और खाली कर दो, पुश्ड की जगह दो पुश्ड, पुश मी, ठीक है। उसने नया मकान खरीदा, या पिताजी ने नया मकान खरीदा, तो खरीदने को यहाँ लगाते हैं परचेज, फादर परचेज, ठीक है जी। एक बात ध्यान रखना, बड़ी बड़ी चीज़ों में क्या होता है, परचेज का इस्तेमाल किया जाता है। न्यू हाउस, कभी जाते हो देखते हो ना, सर बाय बोर्ड पे लगा, बाय बोर्ड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जगह जगह बोर्ड देखा होगा, लिखा आता है सेल एंड परचेज, प्रॉपर्टी डीलर, वहाँ सब लिखते हैं सेल एंड परचेज। तो कार खरीदना परचेज बोलते हैं ना, तो ये चीज़ होती हैं। तो बाय बॉट परचेज, फादर परचेज न्यू हाउस, तो क्या पिताजी ने, डिड फादर, क्या पिताजी ने खरीदा, डिड फादर परचेज, क्या पिताजी ने खरीदा, क्या खरीदा भाई, देखो फर्स्ट फॉर्म है इसके अंदर, क्या खरीदा, नया घर, न्यू हाउस, ये लो जी। डिड फादर परचेज न्यू हाउस, क्या पिताजी ने नया घर खरीदा, ठीक है जी। मेरे भाई ने माय ब्रदर, मेरे भाई ने स्कूल में दाखिला ले लिया, ठीक है, या मेरे भाई ने उसको बताया। माय ब्रदर बताना होता है टेल, टेल का होता है टोल्ड, टेल टोल्ड, माय ब्रदर टोल्ड हिम, माय ब्रदर टोल्ड हिम, मेरे भाई ने उसे बताया। क्या मेरे भाई ने, क्या बन जाएगा यहाँ पर, डिड माय ब्रदर। देखो यहाँ एम कैपिटल है पर यहाँ नहीं है, जो स्टार्टिंग में आएगा वो होता है कैपिटल। डिड माय ब्रदर, क्या मेरे भाई ने, डिड माय ब्रदर, क्या बताया, टोल्ड का हो जाएगा टेल, डिड माय ब्रदर टेल हिम, डिड माय ब्रदर टेल हिम, ठीक है। आगे, दुकानदार ने आज दुकान खोली, तो दुकानदार ने दुकान खोली, शॉपकीपर, कीपर ना, कंफ्यूज हो रहा मास्टर, शॉपकीपर ओपनड शॉप, दुकानदार ने दुकान खोली। पर ये मैं जानना चाहता हूँ भाई, क्या दुकानदार ने दुकान खोल ली, अरे भाई पता कर, क्या दुकानदार ने दुकान खोल ली, सवाल है मेरा, वो जवाब देगा। अब क्या लगा दिया, और अंत में क्या रहा है, खोल ली, और खोल ली मतलब या खोली, खोल ली मतलब या खोली मतलब डिड का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। चला गया डिड, पूछ लिया डिड, धक्का दिया डिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा क्या, डिड शॉपकीपर ओपन, सर यहाँ तो ओपन था, वहाँ क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव आ गया। डिड शॉपकीपर ओपन शॉप, क्या दुकानदार ने दुकान खोली। मम्मी ने खाना पकाया, और मदर तो अच्छा खाना बनाती हैं, मदर कुक्ड, पकाया, क्या पकाया, फूड, मदर कुक्ड फूड, क्या मम्मी ने अच्छा खाना पकाया, तो ये हो गया डिड मदर, डिड मदर कुक फूड, डिड मदर को हो, फर्स्ट क्रिया रख दे भाई मास्टर, ध्यान कहीं और चला गया, कुक फूड, ठीक है जी। मदर कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना पकाया, क्या मम्मी ने खाना पकाया, डिड मदर कुक फूड, ठीक है। क्या मोहन पानी लाया, ठीक है। जैसे वह दूध लेके आई, या वह दूध लाई, वह दूध लाई, तो क्या बन जाएगा, शी ब्रॉट मिल्क, शी ब्रॉट मिल्क, ब्रिंग का ब्रॉट, लाई, तो पूछेंगे भाई दूध को लाया, हु ब्रॉट मिल्क, कौन, कौन माने होता है हु, तो हु ब्रॉट मिल्क, दूध कौन लाया, ठीक है ना, हमें पता है शी ब्रॉट मिल्क। अब सवाल आएगा
क्या वह दूध लाई, क्या शुरुआत में है क्या वह दूध लाई, तो हम यह बोल सकते हैं डिड शी ब्रिंग, ब्रॉड का हो गया ब्रिंग, डिड शी ब्रिंग मिल्क, डिड शी ब्रिंग मिल्क, क्या वह दूध लाई, इसलिए। ठीक है, अध्यापक ने आज पढ़ाया, अध्यापक ने आज पढ़ाया, टीचर टॉट टुडे, तो यहां पर आएगा क्या अध्यापक ने आज पढ़ाया, डिड टीचर टीच टुडे। ठीक है जी, वह पूछना भूल गया, वह पूछना भूल गया, तो आएगा ही, भूलना क्या था, फॉरगेट, पर यहां पर आएगा फॉर गॉट, सेकंड क्रिया, ही फॉरगॉट टू आस्क, यहां फर्स्ट आएगी, यही आती है सेकंड। वह पूछना भूल गया, ही फॉरगॉट टू आस्क, तो हम बोलेंगे क्या वह पूछना भूल गया, डिड ही, और फॉर गॉट का बन जाएगा वापस फॉर गेट, डिड ही फॉरगेट टू आस्क। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इंटरोगेटिव में क्या लगाया जाता है। क्लास को हम ज़्यादा शॉर्ट में करते हैं तो बेकार है, लेकिन अगर आराम से ध्यान से समझा जाए तभी वो पल्ले पड़ती है। बाकी तो भाई साहब जल्दबाजी में तो अब इसका जो आप अगला पार्ट देखोगे, इसको मैंने इरेज नहीं किया, आई डिड नॉट इरेज दिस, मैंने इसको मिटाया नहीं है। क्यों नहीं मिटाया, इसी का बना देंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, समझे। देखिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इसी को ही बना देंगे, समय बच जाएगा, समझ तो आपको आ ही गया होगा। तो देखिए उसने गाली दी, ही अब्यूज्ड, क्या उसने गाली नहीं दी, तो क्या के लिए पहले क्या आएगा सर, क्योंकि क्या पहले आया है इसलिए डिड पहले आएगा। किसने, उसने, नॉट, डिड ही नॉट अब्यूज, ये लो। और फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म बदल जाती है फर्स्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये सेकेंड ले गया, डू का डिड हो गया। मोहन ने धक्का दिया, मोहन ने धक्का दिया, तो क्या मोहन ने धक्का दिया, क्या के लिए सर, डिड पहले आएगा। डिड मोहन, क्योंकि मोहन किसी का नाम है तो कैपिटल आएगा, डिड मोहन नॉट, क्या मोहन ने नहीं किया, क्या नहीं किया भाई, धक्का नहीं दिया मुझे, डिड मोहन नॉट पुश मी। ये लो जी, अगला बताइए, पिताजी ने नया मकान खरीद लिया, क्या पिताजी ने नया मकान नहीं खरीदा, तो क्या पहले है, तो डिड पहले है। किसने, पिताजी ने, नहीं तो नॉट, डिड फादर नॉट, क्या नहीं, परचेज, परचेज, क्या परचेज कर लिया, क्या परचेज नहीं किया, पिताजी ने क्या नहीं खरीदा, नया मकान, न्यू हाउस। ये लीजिए, अगला क्या है, मेरे भाई ने उसे बताया, मेरे भाई ने उसे बताया, क्या मेरे भाई ने उसे नहीं बताया, क्या मेरे भाई ने उसे नहीं बताया, तो डिड माई ब्रदर, क्या के लिए पहले डिड आएगा,
किसने? मेरे भाई ने। डिड माई ब्रदर, क्या मेरे भाई ने, डिड माई ब्रदर, उसे नहीं बताया, नॉट टेल हिम। ये लो जी, ये भी हो गया। अब देखिए, दुकानदार ने दुकान खोली, क्या दुकानदार ने दुकान नहीं खोली? दुकानदार ने दुकान खोली, शॉपकीपर ओपन्ड शॉप, क्या दुकानदार ने दुकान नहीं खोली? क्या क्या बोल दिया तो मतलब डिड आ गया, डिड शॉपकीपर नॉट, डिड शॉपकीपर नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। डिड शॉपकीपर नॉट ओपन शॉप, ठीक है जी, ओपन शॉप। अब कहता है मम्मी ने खाना पकाया, मदर कुक्ड फूड। मम्मी ने खाना नहीं पकाया, मदर डिड नॉट कुक फूड। क्या मम्मी ने खाना पकाया? डिड मदर कुक फूड। और क्या मम्मी ने खाना नहीं पकाया? तो हो जाएगा डिड मदर नॉट, और फर्स्ट फॉर्म हो गई कुक। डिड मदर नॉट कुक फूड, क्या मम्मी ने खाना नहीं पकाया? ये लो जी। शी ब्रॉट मिल्क, वह दूध लाई, वह दूध लाई, क्या वह दूध नहीं लाई? क्या क्या के लिए? डिड, और लाई पास्ट इंडेफिनेट, लाई आया, खाया, पिया, देखा। डिड शी, डिड शी, क्या वह दूध नहीं लाई? डिड शी नॉट, ब्रिंग का हो जाएगा और ब्रॉट का हो जाएगा ब्रिंग। डिड शी नॉट, शी ब्रॉट मिल्क, वह दूध लाई, ब्रॉट का जाएगा ब्रिंग। डिड शी नॉट ब्रिंग मिल्क, क्या वह दूध नहीं लाई? डिड शी नॉट ब्रिंग मिल्क। आगे, टीचर टॉट टुडे, आज अध्यापक ने पढ़ाया। टीचर टॉट टुडे, क्या आज अध्यापक ने नहीं पढ़ाया? तो क्या बन जाएगा? डिड टीचर नॉट टीच टुडे। He forgot to ask, वह तो पूछना ही भूल गया, वह पूछना ही भूल गया। He forgot to ask, तो हम बोलेंगे क्या वह पूछना भूल गया? Did he, क्या वह पूछना नहीं भूला? Did he not forget, सेकेंड का हो गया फर्स्ट फॉर्म। Did he not forget to ask, डिड ही नॉट फॉरगेट टू आस्क। ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई? तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट नंबर 2 सिंपल से नेगेटिव पे गए, सिंपल से इंटरोगेटिव पे गए, और सिंपल से इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे गए। सिर्फ इसलिए गए कि भाई सिंपल को मत मजाक में लेना, जितनी ज़्यादा आपके पास सेकंड फॉर्म होगी उतना अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, उसको इंटरोगेटिव में बोल सकते हो। न्यूज़पेपर देखोगे ना, आपको यही ज़्यादा मिलेगा, ये इसका नेगेटिव। तो ध्यान रखना, अगर अच्छी इंग्लिश समझनी है तो ये कभी मत छोड़ना। इसके लिए स्पेशल 2 क्लास दी गई है कि भाई तू ये भी ले ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 2 क्लास, इसको भी मिली 2 क्लास, फ्यूचर इंडेफिनिट क्लास 1 क्लास मिली। सिंपल चीज़ थी, विल लगा दो, आई विल गो, यू विल गो, राम विल गो, सीता विल गो, समझे ना? आई विल नॉट गो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे? विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? पर ये भाई साहब पूरी इंग्लिश की है ना, पकड़ है, मजबूत है ये, समझे जी? तो इतनी मेहनत से इतना काम कराया गया, तो बड़ी उम्मीद से सोचता हूँ कि शायद मेरे आज से देखे तो सब्सक्रिप्शन बढ़ने चाहिए। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए और आराम से कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत।